गजाननं भूतेडादिसेवितं कपेत्थेऽम्बुफलचार्वक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वार को छोड़ कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होती है सुनऊ वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करऊं कल्याण। बोलो हरिवंश महापुराण की। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, श्री सूजी महाराज वैशंपायन ऋषि से कहते हैं कि हे राजन, नंद बाबा मथुरापुरी में जाकर के कंस को भेंट दी। इधर कंस ने एक पूतना नाम की राक्षसी को भेजा जो बकासुर की बहन थी। बकासुर अगासुर की छोटी बहन पूतना, जिसको कंस अपनी बहन मानता था, कहा कि बहन, इस समय मेरे काल ने ब्रज में जन्म ले लिया है, भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, इस समय बालक है तो मेरे काल का तुम्हें अंत करना होगा। पूतना ने कहा भैया चिंता ना करो, उसी रात्रि को जितने बालकों का जन्म हुआ है उन सभी बालकों का मैं अंत कर दूंगी। पूतना सीधी गोकुल पहुंची। नंदगांव पहुंच करके 16 श्रृंगार किए हुए 16 वर्ष की युवती बनकर के जहां नंदोत्सव हो रहा था, सभी ब्रजवासी बड़े प्रेम से नंदोत्सव मना रहे थे। एक हाथ में कमल लिए 16 श्रृंगार किए हुए पूतना सीधी नंद भवन की तरफ चल दी। पूतना ने अपने स्तनों में विष लगा रखा था। पूतना ने सोचा कि मैं इस हलाल विष को, जिसकी केवल एक बूंद मात्र से प्राणी की मृत्यु हो जाती है, बच्ची को पिलाऊंगी, स्तनपान कराऊंगी, उसी के साथ उसकी मृत्यु हो जाएगी। पूतना के रूप को देख करके सभी ब्रजवासी स्तंभित हो गए। सभी आपस में बातें कर रहे हैं कि इतनी सुंदर स्त्री कोई हमने नहीं देखी, ऐसा लगता है कि कोई देवी नंदलाल के दर्शन करने आई है। पूतना सीधी नंद भवन पहुंच गई, जहां पर यशोदा मैया, रोहिणी मैया कृष्ण बलराम को लेकर के बैठी हुई थी। उन्हें पालने में लिटा दिया। भगवान ने पूतना को देखते ही, जैसे ही पूतना आई, सब स्तंभित सी हो गई। भगवान ने आंखें बंद कर ली। मैया यशोदा ने स्वागत किया कि हे देवी, आप कौन हो? पूतना कहने लगी, मैं एक सिद्ध तपस्वी ब्राह्मण की पत्नी हूं, मैं एक दिव्य ब्राह्मणी हूं, मथुरा से आई हूं। मेरे पति की तपस्या के प्रभाव से मुझे वरदान प्राप्त है। मेरे अंदर 2 वरदान हैं, जिन वरदानों के प्रभाव से जिस बच्चे को दूध पिलाती हूं वो बच्चा दीर्घायु हो जाता है और मेरा आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। इधर पूतना को देख करके भगवान बाल कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। रसिकों ने, भक्तों ने बड़े भाव प्रकट किए हैं कि पूतना को देख करके, हे राजन, आंखें बंद करने के कई कारण होते हैं। पहला भाव प्रकट किया, भगवान ने पूतना को देख करके आंखें इसलिए बंद कर ली, कहा तो मेरा ब्रज में अवतार हुआ, मुझे माखन मिश्री खाना था और यहां शुरुआत मेरी जहर से हो रही है। ये राक्षसी मुझे विष पिलाने आई है। श्री गणेश ही अच्छा नहीं हो रहा।
और जब भैया श्री गणेश ही अच्छा नहीं होगा तो आगे का जीवन कैसे होगा। भगवान जो है आंखें बंद करके अपने सखा शिव जी का ध्यान कर रहे हैं और कह रहे कि हे भोले बाबा, हे मेरे सखा, कोई भी पूजा होती है सबसे पहले बड़े को ज्ञान करना चाहिए और आप मेरे रिश्ते हैं, बिना भोग लगाए तो मैं पा नहीं सकता, इसलिए आओ भोग लगाओ, ऊपर जो विष है उसे आप भोग लगा लो, अंदर जो दूध है उसे मेरे लिए छोड़ देना। बड़ा सुंदर भाव है। दूसरे भक्त ने भाव प्रकट किया है, नहीं भगवान इसलिए आंखें बंद कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ये राक्षसी है, मुझे विष देने आई है, परंतु ये माता के रूप में मुझे दूध भी पिलाना चाहती है। जब इसका दूध पीऊंगा, जिसका दूध पीते हैं वो माँ हो जाती है और माता को मारने से पाप लगता है। इसका दूध पीते समय मुझे जो इसे मारने में, इसके प्राण खींचने में जरा सा भी संकोच ना हो, इसलिए भगवान ने उसे देखते ही आंखें बंद कर ली। अगला भक्त कहता है कि पिछले जन्म में भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी, भगवान जो इसके पिछले कर्मों का विचार कर रहे हैं। ये राजा बलि की कन्या थी। जिस समय वामन भगवान राजा बलि की यज्ञ में पधारे, उस समय उस कन्या ने अपने मन में इच्छा करी कि खास ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे दूध पिलाती। भगवान ने उस समय पर उसकी मनोकामना के लिए तथास्तु कह दिया। जब भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण करा, उस समय पर उस कन्या ने कहा कि ऐसा छलिया मेरा पुत्र होता, मैं उसे विष दे देती, दूध के साथ विष पिला देती। भगवान ने वो भी तथास्तु कहा कि चिंता न कर, दोनों ही भाव तुझे द्वापर युग के अंतिम चरण में प्राप्त होंगे। वही राक्षसी पूतना बनी थी। ये पूतना राक्षसी राजा बलि की ही पुत्री थी। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, पूतना जाकर की चौकी पर बैठ गई, यशोदा मैया ने सम्मान किया। पूतना कहती है, मैया मैं तेरे लाला को आशीर्वाद देने आई हूं, मेरी गोदी में दे देवे, मेरी गोदी में देने से तेरा लाला दीर्घायु हो जाएगा, मुझे बहुत आशीर्वाद वरदान प्राप्त है। अब यशोदा मैया तो भोली भाली है। यशोदा मैया ने लाला लिया, पूतना की गोदी में दे दिया। पूतना कह रही है, मैया मुझे दूसरा वरदान है कि मैं आशीर्वाद के साथ में जिस बालक को दूध पिला दूं, वो बालक हमेशा चिरंजीवी, दीर्घायु और सदा ही सुंदर निरोग बना रहता है, अनंत वैभव प्राप्त करता है, संसार को अपने वश में रखता है। मैया ने कहा, ठीक है, ये भी तो तुम्हारा ही बेटा है, सभी ब्रजवासियों के आशीर्वाद से ये मुझे प्राप्त हुआ है, आप ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, आप इसे दूध पिला सकती हैं। अब पूतना ने स्तन पिलाना प्रारंभ किया। भगवान थोड़ी देर तो प्रेम से पीते रहे, उसके बाद में दूध के साथ में प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। अब पूतना करिए, पूतना पूतना, हे पूत मुझे छोड़, मुझे छोड़, कहती हुई पूतना बाल कृष्ण को लेकर के आकाश मंडल में कंस की मथुरा की तरफ भागी। पूतना ने विकराल राक्षसी का रूप धारण कर लिया। अब यशोदा मैया ने देखा, अरे ये तो राक्षसी है, इस राक्षसी की गोद में मेरा लाला चले गए हो। यशोदा मैया बेहोश होकर के गिर पड़ी। यशोदा मैया पृथ्वी पर गिर पड़ी। सभी गोपी ग्वाल, सभी ग्वाल बाल, सभी ब्रजवासी लाठी फरसा भाला लेकर के दौड़ पड़े। भगवान ने देखा कि जैसी गोकुल पार करा है, भगवान ने पूतना के प्राण खींच लिए। सभी देवता आकाश मंडल से खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। पूतना उसी समय पर सहस्त्रों योजन का 12 कोस का शरीर धारण करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। कंस का पूरा बगीचा तहस नहस हो गया। लाला पूतना की गोदी, पूतना की स्तनपान करता हुआ छाती पर खेल रहा है।
ब्रजवासियों ने दौड़ करके सीढ़ी लगा करके चढ़ करके लाला को लेकर के आए। यशोदा मैया को जल के छींटे मारे, मैया तेरा लाला सुरक्षित है। इतने में नंद बाबा भी आ गए। नंद बाबा ने यह देखा। नंद बाबा देख करके कहने लगे, अरे ये तो राक्षसी थी, मुझे भी पहले ही कुछ भय महसूस हो रहा था। तभी मुझसे वसुदेव जी ने कहा था कि आप शीघ्र ही चले जाएं। पूतना के शरीर के कई टुकड़े किए और टुकड़ा करके एक बड़ी सी चिता तैयार करी और तब पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। हे राजन, पूतना के शरीर को कई जगह टुकड़ों में जब जलाया गया, उस समय पूतना के शरीर से ऐसी अच्छी सुगंधी निकली कि जिसकी सुगंधी से पूरा ब्रज सुगंधित हो गया। दुर्गंध की जगह पर सुगंधी निकली, क्योंकि जिसको भगवान अपना लेते हैं उसका शरीर पवित्र हो जाता है। भगवान ने राधा रानी से कहा, राधे आज मेरी माँ आ रही है, गोलोक धाम में स्वागत करो। अहो वकीयम स्तन कालिकूटम जिंगासया पादवया प्रसाद्वी। जो गति माता को मिलनी चाहिए, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, ऐसा दयालु कौन है जो विष देने वाली को भी माता की गति प्रदान करें। पूतना को मां की गति दी गई। मेरे ऐसे दयालु कन्हैया हैं, मेरे कन्हैया से बढ़कर के कोई दयालु हो नहीं सकता। कावा दयालुम शरणम ब्रजे मां, ऐसा दयालु कौन है। पूतना को मुक्ति प्रदान कर दी। जो गति यशोदा मैया को मिलनी थी वो गति पूतना को प्रदान कर दी। इधर कुछ दिन बीते, एक दो दिन और बीते। अब भगवान भोलेनाथ साधु का वेश धारण करके आ रहे हैं। उस समय पर श्रृंगी भिंगी उनके शिष्य कह रहे हैं, भगवान हम भी चलेंगे, हमें भी बाल कृष्ण का दर्शन करना है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नहीं, तुम्हारे साथ चलने से लोग हमें पहचान लेंगे। वो कहने लगे, प्रभु अगर साथ नहीं ले चलोगे तो हम वहां शोर मचा देंगे, भोले बाबा हैं। भगवान शिव जी ने मना कर दिया। आज भगवान भोलेनाथ संत का वेश बना करके यशोदा मैया के दरवाजे पर आ गए। आकर के अपना डमरू बजाना शुरू कर दिया। हर हर महादेव बम बम बोले कह करके भगवान भोलेनाथ डमरू बजा रहे। आज दो सखाओं का मिलन होने जा रहा है। यशोदा मैया ने कन्हैया का श्रृंगार किया हुआ था, स्नान करा के श्रृंगार करके पालने पर लिटा रही थी। कहा कि किसी बाबा की आवाज आ रही है, कोई साधु बाबा हैं, सिद्ध बाबा लगते हैं। अब भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को देख करके लोग कह रहे हैं कि ब्रजवासी कह रहे हैं, देखने में तो भगवान शिव जी के समान लगते हैं। ब्रजवासियों ने पूछा, सांदली ब्राह्मण ने भी पूछा कि बाबा कहां से आए। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि देवी मैं काशी से चल करके यशोदा के लाला के दर्शन करने आया हूं, यशोदा मैया के लाला के दर्शन करने। जैसे ही डमरू की आवाज सुनी, यशोदा मैया ने दासी के हाथ भोजन की थाली, साथ में नवरत्न, अनेक प्रकार के हीरे जवाहरात भिक्षा के लिए भेजे। पंत भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैया से कह दे कि मैया लाला को लेकर के आवे, दर्शन करा दे बे। यशोदा मैया स्वयं आई कि बाबा ये भिक्षा ले ले, मैं लाला के दर्शन ना कराऊंगी, तेरे रूप को देख के बाबा डर जाएगो। तभी कहते ना, एक दिन भोले भंडारी, एक दिन भोले भंडारी बनकर के ब्रजनारी वृंदावन आ गए। भगवान दो बार आए, एक बार भगवान कृष्ण से मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आए, और एक बार ब्रज में जब रास रच रहा था, महाराष्ट्र में आए थे। भगवान का दो बार हुआ है, गोपेश्वर महादेव और आशीश्वर महादेव।
भगवान भोलेनाथ आशा लगा करके बैठ गए हैं, धुनी लमा के बैठ गए, मैया जब तक लाला के दर्शन ना करूंगा तब तक ना जाऊंगा। आज भी नंदगांव जाते हैं, वहां पर मंदिर है आशीश्वर महादेव, ब्रिज के दर्शन कीजिए। ब्रिज 84 कोष के दर्शन करने से, परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं, आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यशोदा मैया लाला को दिखाने से मना कर रही हैं। अब भोलेनाथ बैठ करके वहीं पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण कर रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। कह रहे मैया बिना लाला के दर्शन करे नहीं जाऊंगा। अब तो कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि सखा क्या मैं बिना दर्शन के ही चला जाऊंगा? अब कन्हैया रो रहे हैं। मैया ने देखा कि लाला बहुत रो रहे हो। सांडली ब्राह्मणी ने, सुनंदा बुआ ने कहा कि यशोदा ये बाबा कोई तेजस्वी लगे हैं, ये बहुत तेजस्वी बाबा लगे हैं, जाके दर्शन करा रहे। देखो सामने मंत्र बुला रहा हो या कि होठ चल रहे, कछु मंत्र बोल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कछु और कर जाए, श्राप दे जाए। अब यशोदा मैया दौड़ती हुई आई, लाला को लेकर के आती है, कहती है बाबा मैं लाला के दर्शन तो करा रही हूँ, पर टकटकी लगा के मत देखियो, मैं लाला को नजर लग जाएगी, मैं लाला तो देख के भयभीत हो जाएगा। तब भगवान भोलेनाथ कह रहे मैया जो कालन को भी काल है, भयभीत जिससे भयभीत रहता है बाकू कौन सो भय, और तेरे लाला तो मुझे जाने जन्म जन्मांतर को संग है। मैया कह रही है वास्तव में ये बाबा पागल भी है, तांत्रिक लगे। कहा कह रहा हो मेरे लाला छोटो, कह रहे जन्म जन्मांतर को संग है, मुझे जाने कहा इतना बड़ो बाबा सांप बीच लटक रहे हैं, और कहा मेरा छोटो सो लाला। मैया लेके आई, कन्हैया ने, लाला ने बाबा को देखो, बाबा लाला को देख रहे हैं, दोनों के नेत्र एक दूसरे से मिले। कन्हैया मुस्कुराने लगे। लाला को हंसते देख करके मैया समझ गई कि बाबा सिद्ध है। मैया ने कही बाबा ऐसा आशीर्वाद दियो कि मेरे लाला काऊ की नजर ना लगे। बाबा कह रहे मैया अगर मेरी गोदी में दे देवे और जाके चरण में अपने मस्तक से लगा लूं तो तेरा लाला दीर्घायु होगो, जा कोई कछु ना बिगाड़ पावेगो और चक्रवर्ती सम्राट होगो। मैया ने दे दियो। भगवान भोलेनाथ ने कन्हैया के नन्हे नन्हे चरण लेकर के अपने मस्तक से लगाए, मस्तक से स्पर्श करायो। मैया कह रही हैं कि बाबा मेरे लाला को आशीर्वाद दे के जाओ। भगवान कह रहे मैया तेरे लाला को मेरा आशीर्वाद है, तेरे लाला चक्रवर्ती सम्राट बने, पूरो विश्व तेरे लाला के गुण गावे। भगवान भोलेनाथ चले जाते हैं। भक्त भगवान का मिलन हुआ। ऐसे परम वैष्णव है सदाशिव, अपने सखा के लिए कोई भी रूप धारण कर ले। जैसे भगवान भोलेनाथ दर्शन करके गए, जहां जहां भगवान के भोलेनाथ के चरण पले वहां पर अपने आप स्वतः ही पुष्प बनकर के खिल गए। वहां जहां चरण रखते वहां फूल बन जाते। सभी ब्रजवासी क्योंकि सिद्ध बाबा लगे कहकर के चरण में लोटपोट हो गए। आज मेरे कन्हैया का अपने सखा भोलेनाथ से मिलन हुआ, पूतनों को वध भयो। इधर कंस को पता चलो, सभी राक्षसन को बुलायो। इधर सभी देवता बारी बारी से भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं। स्वयं शनिदेव भी भगवान के बाल रूप के दर्शन करने आए। यशोदा मैया को आकर के कह रहे हैं कि मैया अपने लाला के दर्शन करा दें। मैया ने मना कर दिया
कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कोई मेरे लाला को देवता कहबे, कोई अपनो सखा कहबे, कोई जन्म जन्मांतर को संग कहबे, और कई राक्षस भी आ रहे, मैं लाला के दर्शन ना कराऊंगी। शनिदेव जो है कोकला वन में आकर के भगवान की तपस्या करते हुए ध्यान करते हैं, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कोकला वन में भगवान कृष्ण ने अपने भक्त शनि को कोयल बनकर के दर्शन दिए और कहा कि आज से कोई तुम्हारे यहां दर्शन करेगा उसको शनि की दृष्टि नहीं व्यापेगी, हमारी कृपा प्राप्त होगी। इसलिए कोकलावन बना उस क्षेत्र को, उस जगह को, क्योंकि ब्रज की स्वामी राधा जी हैं, कहा कि आप राधा जी की आराधना करो। राधा जी की आराधना करी, उतनी कोकलावन की भूमि शनिदेव को राधा रानी ने प्रदान करी। आज भी कोकलावन पर शनिदेव विराजमान है, तीर्थ है। कहा जाता है कोकलावन में सूर्य कुंड में स्नान करके कोकलावन की परिक्रमा करके शनिदेव का दर्शन करें शनिवार को, या शनिचरी अमावस्या करें। शनिदेव की अशुभ दृष्टि को दृष्टि शुभ दृष्टि में परिवर्तित हो जाती है। कैसी भी रुकावट हो, हर कार्य की रुकावट दूर होती है। शनिदेव भगवान के दर्शन अवश्य करने चाहिए। आप कोकलावन एक बार जरूर जाओ और जाकर के शनिदेव के दर्शन करो। संतान प्राप्ति में रुकावट है, विवाह में रुकावट है, व्यापार में रुकावट है, शरीर अस्वस्थ रहता है, शनिदेव की अगर कैसी भी दृष्टि है, मेरे भाग्य विधाता शनिदेव आपके भाग्य को अवश्य बदल देंगे। एक बार भक्तों आपको जाना अवश्य चाहिए। भक्तों आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। भगवान शनिदेव की, भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। कथा सदा होती रहे, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।